पंचायत चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार वो तमाम नेताओं, जनप्रतिनिधियों और खासकर वोटरों को है कि क्या पंचायत चुनाव परिसीमन के बाद होगा तो क्या ये अगले साल होगा। इस पर बिहार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दे दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। साफ तौर पे दीपक प्रकाश ने जो कहा है उससे कहने की वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बड़ा झटका लगा है। देखिए, परिसीमन की खबर के बाद से कई ऐसे नेता हैं जो निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन अब जो है उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि मंत्री ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि ये पंचायत चुनाव जो है वो इसी वर्ष होंगे और ये कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और इसी को लेकर आपको बताएंगे कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किन मुद्दों पर जो है वो बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है पंचायत चुनाव को लेकर कि तैयारी हमारी मजबूत है। यानी कि उन तमाम जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान देना होगा कि पंचायत चुनाव में लापरवाही नहीं, अगर आपको लड़ना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या कुछ पूरा बयान है, क्या कुछ तैयारी है प्रशासनिक, आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रात। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव इस वक्त सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से 2025 चुनाव हॉट सीट बना हुआ था, उसी दौरान ये बिहार में पंचायत चुनाव भी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। उसके कारण भी है जिस तरीके से बिहार के मंत्री और खासकर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर करा लिया जाएगा, लेकिन समय पर नहीं कराया जा सकता था क्योंकि उसकी तैयारी लंबी होनी थी। और ऐसे में परिसीमन को लेकर मुखिया संघ के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि बगैर परिसीमन के जो है वो आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। हालांकि उनकी जीत होती है, सरकार बड़ा फैसला लेती है कि हाँ, अब परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा। अब ऐसे में लोगों को लगता है, जो क्षेत्र में तैयारी भी कर रहे थे कि क्या परिसीमन के बाद समय लगेगा और उसे लेकर के जो है आगे डेट बढ़ जाएगा, यानी अगले साल तक की उम्मीद लोग जता रहे थे। लेकिन इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि मुखिया चुनाव जो है इसी साल कराए जाएंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर के सबसे पहले जो पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर जो इस बार लागू होना था उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि 2026 में ही पंचायत चुनाव जो है वो कराए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि 2027 बहुत आगे हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा चुनौती सरकार के लिए है कि पंचायत चुनाव के बाद अगले कई राज्यों में भी चुनाव है, इसलिए वो नहीं चाहती किसी तरीके का डिस्टर्बेंस जो हो यहाँ हो। और कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, इसलिए दिसंबर तक चुनाव कराए जाने की एक बड़ी चुनौती भी है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश से जब इस पूरे मामले में बात की गई तो पंचायती राज चूंकि वो विभाग के हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, तो उन्होंने जवाब दिया। दीपक प्रकाश कहते हैं कि हमको नहीं पता कि आप लोग कहां से ये सुन रहे कि पंचायत चुनाव टल गया है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि परिसीमन होगा, सभी पंचायतों का नए सिरे से 36 साल बाद परिसीमन होने जा रहा है। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि पंचायत चुनाव, मुखिया चुनाव इस साल नहीं हो गया, बल्कि नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में होंगे। इसका साफ मतलब है कि दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि इसी साल चुनाव होगा। यहां तक कि दीपक प्रकाश का यह भी कहना है कि इसी साल के अंत तक चुनाव कराने की तैयारी हमारी है, समय से चुनाव होगा। और अगर आपको याद हो तो जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आया कि राज्य निर्वाचन आयोग को सही समय पर शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाए। उसी समय से तैयारियां शुरू हो गई थी, मुखिया उम्मीदवार तैयारी कराने में लगे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि परिसीमन होगा, फिर भी सब कुछ नक्शा ही बदल जाएगा। अगस्त महीने से परिसीमन शुरू होने वाला है। सरकार के मुताबिक नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन होगा, पंचायत बदलेंगे, उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, अब ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ पाएंगे। जो उम्मीदवार जहां से तैयारी कर रहे थे, हो सकता है कि उनका पंचायत बदल जाए, पंचायत का नाम बदल जाए, आरक्षण रोस्टर बदल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी आपको जारी रखनी है। खबर इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायत चुनाव टल गए, इस बात को लेकर लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त हो गए थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार और खासकर मंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जो है
वो इसी साल हो जाएंगे। लेकिन क्या तैयारियों को लेकर जो सवाल बना हुआ है, क्योंकि देखिए बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भले ही ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, लेकिन आम जनता के बीच में, तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच में कई सवाल हैं। तैयारी को लेकर एक समय की चर्चा है, उससे ज़्यादा कि आरक्षण रोस्टर की जो तैयारी थी कि आरक्षण रोस्टर 2016, 2026, 2006 के आधार पर 26 में लाने की बात कही जा रही थी। तो क्या वो आरक्षण रोस्टर स्पष्ट हो पाएगा? लेकिन इसमें मंत्री ने कहा कि देखिए परिसीमन होगा तो अब आरक्षण रोस्टर की चर्चा बंद कर दीजिए। आरक्षण रोस्टर जो है वो अब कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप 2006 का उठा लीजिए, 2016 का उठा लीजिए। आरक्षण रोस्टर अब नए सिरे से लागू होगा, यानी परिसीमन होगा, नए क्षेत्र बनेंगे, कई गांव, कई पंचायतों में जुड़ेंगे, कई पंचायत नए सिरे से सामने आएंगे। और इसीलिए अब आरक्षण की जो चर्चा की जा रही थी आरक्षण रोस्टर की, वो एकदम से खत्म हो गया। और इसी को लेकर लोगों के मन में संशय है कि क्या पंचायती राज मंत्री बड़े दावे कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या वो खुद उस चुनाव तक टिक पाएंगे? क्योंकि उनका खुद ही मंत्रिमंडल में टिके रहना जो है वो स्पष्ट नहीं है। आपको मालूम है कि उन्हें एमएलसी नहीं बनाया गया है। इस आधार पर जो समय सीमा है, वो समय सीमा भी चुनाव तक के लिए जो हवाला दिया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या उनको मंत्री कंटिन्यू किया जा सकता है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? फिलहाल उसकी चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि जब आरक्षण रोस्टर खत्म हो गया तो ये परिसीमन का समय कैसे तय होगा, उससे लेकर के क्या सरकार की तैयारी है। और जो चुनाव लड़ने वाले वो तमाम लोग हैं जो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें तैयारी किस स्तर पर करनी है, वो कैसे करें। अगर समय नहीं मिला तो फिर वाकई में जनता के बीच में जो चेहरे जाने चाहिए वो चेहरे जनता के बीच में जा पाएंगे? जनता चुनेगी किसको? इसी तमाम चीज़ों को लेकर क्षेत्र में चर्चा है, बिहार में चर्चा है। वैसे में सरकार इसका जवाब क्या देगी, हम लगातार आपको उसका जवाब और ख़ास करके उनसे सवाल करते रहेंगे। फिलहाल आप हमें देखते रहें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।